एक लोमड़ी चील की सहेली बन गई। दोनों में इतना प्यार हो गया, इतनी मोहब्बत हो गई कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, मेरी चील सहेली, क्यों न हम दोनों एक ही साथ रहें। पेट की फिक्र में मुझे ज्यादातर घर से बाहर ही रहना पड़ता है और मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं और मेरा सारा ध्यान बच्चों की फिक्र में लगा रहता है। क्यों न तुम मेरे ही करीब में रहो, कम से कम तुम तो मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी। तो चील ने कहा, ठीक है। चील रहने के लिए एक पुराना पेड़ तलाश किया तो दोनों को वह जगह बहुत पसंद आई। तो वह लोमड़ी अपने बच्चों के साथ पेड़ के नीचे और चील पेड़ के ऊपर रहने लगी। कुछ दिन बाद चील को बहुत भूख लगती है। उस वक्त लोमड़ी अपने बच्चों के पास नहीं थी, तो चील ने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोमड़ी का एक बच्चा उठा लिया और घोंसले में जाकर खुद खाया और बच्चों को भी खिलाया। जब लोमड़ी वापस आई तो देखती है कि एक बच्चा नहीं है। उसने बच्चे को इधर उधर खूब ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। लोमड़ी रोने लगी और चील भी दिखावे के लिए रोने लगी। दूसरे दिन लोमड़ी जब जंगल फिर शिकार करने के लिए गई और जब वापस आई तो फिर एक बच्चा गायब था। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि एक बच्चा फिर गायब था। तो इसी तरह चील लोमड़ी के सारे बच्चे को खा गई। लोमड़ी को चील पर शक हो गया कि मेरे बच्चों को मेरी सहेली चील ही खाई होगी, मगर वो चुप रही, कोई शिकवा शिकायत नहीं की। हर वक्त रोती रहती और अल्लाह ताला से बस यही कहती रहती थी कि ए अल्लाह, मेरे उड़ने की ताकत अता फरमा ताकि मैं अपनी सहेली चील से इसका बदला ले सकूं। तो अल्लाह ताला ने लोमड़ी की बात सुन ली और चील पर अपना कहर नाजिल किया। एक दिन चील को बहुत तेज भूख लगती है। वो रोजी की तलाश में उड़ती हुई जंगल की तरफ जाती है। एक जगह धुआं देखकर जल्दी से उसकी तरफ लपकी, क्योंकि वहां कुछ शिकारी जानवर का शिकार करके खाने के लिए भून रहे थे। चील का हाल ये भूख से बहुत खराब हो रहा था और बच्चे भी खूब भूखे थे। सब्र न कर सकी और शिकारी के पास जाकर झपटा और कुछ गोश्त अपने पंजों में उचक कर बच्चों के पास ले गई। इधर भुने हुए गोश्त के साथ कुछ आग की चिंगारियां भी चिपकी हुई थी। तो घोंसले में बिछे हुए घास भूस के तिनकों को आग लग गई। घोंसला भी जलने लगा और इधर तेज तेज हवा भी चलने लगी। घोंसले की आग ने इतनी फुर्सत ही नहीं दी, इतनी मोहलत ही नहीं दी कि चील खुद को और अपने बच्चों को बचा सके। वहीं तड़पती हुई नीचे गिर गई। जो ही नीचे गिरी तो फौरन लोमड़ी ने चील को पकड़ा और चिबा चिबा करके खा गई। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखिए, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गड्ढे में कभी न कभी जाकर जरूर गिरता है। इसलिए किसी के साथ बुराई करने से पहले अच्छी तरीके से सोच लीजिए कि कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े। मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें, कहानियाँ, वाकयात और नसीहतें अच्छी लगती हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सईद अख्तर नईमी लिख करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में घंटी भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम कहानियाँ, वाकयात, नसीहतें और अच्छी अच्छी बातें सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना तो सब ख्याल रखते हैं दोस्तों, लेकिन आप उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।